Hi बच्चा लोग, I hope all of you are absolutely fine and taking care of yourself. I am Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu, and I welcome you all in the session. And what this session is about, तो मेरे 9th class के सारे प्यारे प्यारे students, this session is about the chapter number 3, जो कि थोड़ा सा उतना easy नहीं है, but ma'am will try to make her level best to make this chapter super easy for you. So are you all excited to start this session to know about your atoms and atomic mass in detail with your master teacher Anubha ma'am? Do let me know. And this session is very useful for all the students जो CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिनके बोर्ड्स NCERT बुक्स को फॉलो करते हैं, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आवर सीरीज कॉल्ड एज उमंग 2.0 सीरीज. तो उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, आई होप आपने सेशन 1 इसका देख लिया होगा. सेशन 1 इज ऑलरेडी डन. सो क्या चाहती है मैम आपसे, अगर नहीं देखा है प्लीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. बट बिफोर स्टार्टिंग देयर इज समथिंग विच इज लाइक मस्ट, और वो क्या है? To know that how online education can change all of your life. कैसे मैम, कैसे? क्योंकि I know being a student आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि मैम होता क्या है, there is no one who can solve our doubts. हम क्लास में जाते हैं और कोई नहीं है जो हमारे डाउट सॉल्व कर सके, या ऐसे लगता है क्लास में कि सब कुछ समझ आ गया है. बट when we go to home and we try to revise, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद नहीं आती, या हमें लगता है कि अरे हम तो भूल गए, अब समझ नहीं आ रहा है. सो इज देयर एनी प्लेटफॉर्म हु कैन हेल्प अस आउट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग आवर रेलेवेंट डाउट, जो भी हमें आते हैं, in terms of providing the proper notes of each and every session, each and every chapter. क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेन कर रहे थे, मैम हमारा 70-80% टाइम चला जाता है नोट्स बनाने में क्लास के, और जब घर आके देखते हैं तो लगता है मैंने ही बनाए थे बट आई डोंट रिमेंबर ये मैंने क्या लिख दिया. एंड समहाउ अगर जल्दी में नोट्स बनाते हैं और एग्जाम के टाइम पे जब उसको पढ़ने लगते हैं और जब लिखते हैं, so it's like it came out not that good which we thought, और टीचर मार्क्स देता है with like very much grace, और हमें लगता है कि no this is not done. उसके अलावा हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कैसे करें कि हम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे. प्रॉपर टाइम टू टाइम टेस्ट हो, सपोज हर 15 डेज में हर क्लास के बाद हम असाइनमेंट सॉल्व करें ताकि पता चले कि हमें क्लास कितना अच्छे से समझ आई है. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर 9th क्लास 10th क्लास और आगे के लिए भी प्रिपेयर कर सकें. JSTSC, NTSC, ओलंपियाड, JEE, नीट, फाउंडेशन कोर्सेज, सबकी तैयारी करनी है अगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं. चॉइस ऑफ स्केड्यूल, मैम हमें टाइम ही नहीं मिलता. हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो हमें बिल्कुल करनी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर है हमारा स्कूल का टाइमिंग, उसके बाद होमवर्क, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता. जो 3 आवर्स का विंडो है हमारे पास, उसमें कोई और इंस्टीट्यूट या कहीं भी बात करें तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो हाउ योर प्लेटफॉर्म कैन हेल्प अस आउट कि ऐसा स्केड्यूल हो जो हमारे अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, जो हमें बता सके कि यस आप 7 बजे भी पढ़ाई कर सकते हो, आप 10 बजे भी पढ़ाई कर सकते हो, आप 4 बजे भी पढ़ाई कर सकते हो, आप 2 बजे भी पढ़ाई कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू यू कैन चूज योर स्केड्यूल. एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज, इसका इशू भी नहीं आएगा. वी हैव बैच लाइक वेयर वी स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या प्रॉपर इंग्लिश स्पेसिफिक बैच जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी इन हिंदी. इजंट इट अमेजिंग? तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स पे टिक मार्क लगाओ कि वो सॉल्व हो चुकी है, विद एक्स्ट्रा बोनसेस लाइक अनलिमिटेड लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगी. अगर आपके एग्जाम से सपोज आपको कुछ चैप्टर रिवाइज करना है, आप एक दिन में 7 क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. और अगर कभी एग्जाम है नेक्स्ट दिन, आप चाहते हो सिर्फ एक क्लास का मैं वो प्रॉपर रिविजन कर लूँ, वो भी कर सकते हो. माइक्रो कोर्स एंड क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री, मतलब एक चैप्टर बेस्ड कोर्स आप कितनी बार भी अटेंड कर सकते हो. यू हैव प्रॉब्लम्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, सपोज यू हैव सम प्रॉब्लम इन फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, किसी भी चैप्टर में, SST इंग्लिश, उसका कोई भी माइक्रो कोर्स कितनी बार भी अटेंड करो टू सॉल्व योर डाउट्स. बहुत इंपॉर्टेंट. क्रैश कोर्स मतलब a quick revision courses also we have, performance report after every session, and we will make sure कि आपकी रिपोर्ट आप तक मिले कि आपने थ्रू आउट क्लास कैसा किया है. Isn't it amazing कि आप एनालाइज कर रहे हो एक्चुअली में
आप एक क्लास में कितने एक्टिव थे, आपने कितने क्विज क्वेश्चन का सही आंसर दिया, एंड एवरीथिंग with personalized attention of your master teacher and class teachers who are also present to solve your doubts. Isn't it like an amazing platform? And that too with best and economical price. आपको क्या करना है, आपको इस कोड को विजिट करना है, that is vdnt.in/ytpro, और उसके बाद you need to select your grade 9th 10th whatever it is and select your target CBSE ICSE महाराष्ट्र बोर्ड. उसके बाद क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे यू विल सी अ विंडो दैट यू कैन बाय आवर कोर्स फॉर 1 month 3 months and 6 months. 6 months will be the best because it's August and 6 months में you can have your exams. तो आप एक लॉन्ग टर्म स्टूडेंट होगे वेदांतु के, एंड यू विल सी ऑल द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ वेदांतु, एंड यू विल डेफिनेटली see the growth in you, that how much you have evolved with time, with the best possible fun in the session, quiz session, and आप सारे के सारे फॉर्मेट पे ध्यान दे पाओगे. आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, आप क्लास में अच्छा भी करोगे और अच्छा स्कोर भी करोगे. सो इफ यू वांट टू enroll for 1 month just to see that how things work, the course which was already for 2699 with this pandemic discount, you will get after applying Anubha ma'am's coupon code, that is AGPRO Anubha Gaur Pro, with a minimum price of 2294 1 month, and सब कुछ पढ़ रहे हो with all the personalized attention. Isn't it amazing? सारे के सारे सब्जेक्ट में मैथ्स, पूरा का पूरा साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद डिफरेंट एक्सपर्ट टीम, जो कि हमारे मास्टर टीचर्स की टीम है. उसके अलावा इंग्लिश एंड SST ऑल्सो. ओके, 3 months का कोर्स विद डिस्काउंट was for 6999. You will get after AGPRO code in just 5949, यानी कि आप हर मंथ पे कर रहे हो just 1983. और अगर मैं 6 months की बात करूँ, मैम ने बताया बेस्ट ऑफर 11499 आफ्टर द डिस्काउंट, और अगर AGPRO कोड लगाया यू विल गेट इट जस्ट फॉर 9774, यानी कि एक महीने में 1629 rupees. 1 month 1629, which is not very much, and you will get all the benefit of Vedantu. Isn't it amazing? So just visit the super duper magical link in front of you, and do not forget to apply the coupon code, that is AGPRO. Okay, I hope you understood everything. Let's see what we have to learn in this session. So what we are calling it learning objective of the session. हम पढ़ेंगे atoms के बारे में डिटेल से, and how to calculate atomic masses. ये दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे हम, ठीक है? तो क्या बोलते हैं वो, pull up your socks and buckle up your seats, और शुरू करते हैं journey of atoms and atomic masses with your Anubha ma'am. सबसे पहले बात करते हैं what basically is an atom. Atom होता क्या है? So if I'll talk about the Dalton theory, if you remember last वाला class I told you, उसने बोला था atom is something that cannot be divided further, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है एक atom का. तो in a better definition, how will I define atom? Atom क्या है? The building blocks of all matter are atoms. कोई भी matter जिसके बारे में बात करो आप, your Anubha ma'am, this screen, this table, this pen जिससे मैम लिख रही है, सबके सब मैटर है, और वो किससे मिलके बने हैं? एटम से. ओके, सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर इज डेफिनेटली योर एटम्स. ओके, अब बात करते हैं कि और डिटेल में हम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे विद डिफरेंट साइंटिस्ट थ्योरी. तो जैसा बोला गया दैट एटम इज दैट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते. आई नो आपको पता है कि मैम ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है. दैट आई विल टेल यू इन 4th चैप्टर इन डिटेल कि ये कैसे गलत है, बट अभी 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे. ओके, हाउ बिग आर एटम्स? मेरे एटम्स कितने बड़े हैं? व्हाट डू यू थिंक? आर दे बिग इनफ दैट यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं कर सकते. So these atoms are very small, smaller than anything that we can imagine or compare with. ऐसा कि we cannot even see by our naked eyes. और अगर आप एक माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे तो भी नहीं दिखेगा. We have some special microscope to see it. Okay? तो क्या समझ में आया? Atoms are very small in nature.
अब बात करते हैं, तो मैम कोई भी एटम का साइज क्या हम पता कर सकते हैं? एंड हाउ स्मॉल योर एटम इज, कैन वी कैलकुलेट द सेम? सो यस स्टूडेंट, हम जनरली एटम का साइज मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। अब ये नैनो गाड़ी तो सुनी थी, ये नैनोमीटर क्या है? आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट अ यूनिट टू मेजर लेंथ, दैट इज मीटर। नैनो क्या है? नैनो होता है 1 मीटर का 10 टू द पावर 9th पार्ट, 1/10 पार्ट बेसिकली। 1 मीटर का वो एक पार्ट है, उसका 1/10 पार्ट, जो कि बहुत छोटा है। तो अगर मुझे 1 नैनोमीटर को डिफाइन करना है, दैट इज 10 टू द पावर -9th पार्ट ऑफ अ मीटर, बहुत छोटा है। नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9 इन केमिस्ट्री। ओके, तो एटम के साइज को कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? एटम्स जनरली होते हैं ऐसे, स्फेरिकल। ओके, एग्जैक्टली स्फेरिकल होते हैं, नहीं ये हायर क्लास में पढ़ा चलेगा, ये कोई मतलब कोई बच्चे के बाल नहीं है, जस्ट हाउ बैड आई एम एट ड्रॉइंग सर्टेन स्ट्रक्चर, ओके, जस्ट अ जोक। या सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इज योर एटम, हाउ टू कैलकुलेट इट साइज, आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट एटम क्या होता है, स्फेरिकल, और उसके बीच में होता है एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेयर योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट, यानी कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन एटम? जो स्फीयर है, स्फीयर का साइज कैसे निकालोगे? मैथमेटिकल अप्रोच, कि जो स्फीयर की रेडियस है वो सारा का स्फीयर हर एक डायरेक्शन से एक जैसा होता है। तो अगर मान लो मेरा स्फीयर मैं इस को रेडियस मान के ड्रॉ करूं, तो वो रेडियस सेम रहेगी, सो दैट रेडियस इज टेलिंग अबाउट द साइज ऑफ द एटम। तो साइज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू माई आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट। तो ये है मेरा एटॉमिक साइज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इन विच माई इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट। और ये साइज किस में मेजर करते हैं? वही बताया मैम ने, नैनोमीटर में, इतना छोटा होता है। ठीक है, नैनोमीटर समझ में आया क्या होता है? 1 मीटर का 1/10 टू द पावर 9th पार्ट, जो कि बहुत छोटा है। तो बात आती है कि मैम क्या हमारे पास कुछ साइज है जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हाँ एटम्स कितने स्मॉल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल एटम है टिल नाउ, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो उसका साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। और उसको पता है एक और ब्यूटिफुल वर्ड से लिखते हैं, दैट इज एंगस्ट्रॉम। ए विद दिस डिग्री वी कॉल इट एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये है लिखना 10 टू द पावर -10 मीटर को इन शॉर्ट। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। अगर मैं उसकी टोटल रेडियस, टोटल साइज फाइंड आउट करूं, 10 टू द पावर -9 मीटर आता है। हीमोग्लोबिन की बात करूं, आपने सोचा होगा हीमोग्लोबिन पता है क्या होता है? एक प्रोटीन जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, उसका भी एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, साइज 10 टू द पावर -8। ग्रेन ऑफ सैंड, जो इन सबसे बड़ा, एटम तो बहुत छोटा है, एक ग्रेन जो सैंड का लिया है उसमें भी बहुत सारे एटम है, तो उसका साइज 10 टू द पावर -4। एंड चलते हुए देखिए वही कितनी छोटी लगती है, कई बार हमें दिखती नहीं है ना, 10 टू द पावर -2 मीटर। वाटरमेलन सीड इज कंपैरेटिवली बिगर, उसका 10 टू द पावर -1 मीटर। 1 मीटर का कितना पार्ट? 1/10 पार्ट। Are you able to understand that atom is very tiny when I talk about in the case of hydrogen and other elements? Okay, बहुत छोटा है। तो अगर मैं फिर भी एक इमेज देखना चाहूँ एटम की, क्या मैं देख सकती हूँ? सो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं हो पाएगा। हाउ कैन वी सी? वी हैव सर्टेन मॉडर्न टेक्निक्स, जैसे कि एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, वी कॉल इट STM। STM इज व्हाट? स्कैनिंग टनलिंग। चलो एक अच्छे से कलर का पेन ले लेते हैं, अब पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये क्या माइक्रोस्कोप बता रहे हो मैम? स्कैनिंग टनलिंग, ये एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड उसके बाद भी देखो कैसी इमेज दिखाता है। When you see the surface of any substance, it will look like this, और आपको एक तरीके से आइडिया लग जाता है that atom is something that is spherical in nature। और ये देखो मैम क्या दिखा रही है? Surface of silicon under that special microscope STM, good name right? तो ऐसा कुछ इमेज दिखाई देता है मुझे, ब्लैंकेट जैसा लग रहा है ना,
बट नहीं, ब्लैंकेट नहीं है. ओके, दीज आर लाइक एटम्स अरेंज्ड टुगेदर इन सच अ वे. तो जनरल आइडिया दैट atom is spherical in nature. That's how we calculate size of the atom in terms of radius, atomic radius. Wonderful, right? अब सोचो, विद टाइम देर आर सो मेनी एलिमेंट्स दैट स्टार्टेड डिस्कवरिंग. अभी हम जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो है 118. तो सबका इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना इज लाइक टू मच ऑफ वर्क. सो साइंटिस्ट थॉट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. सिंबल्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? maybe some kind of a small representation, maybe pictorial, maybe with some words जो कि आपके एलिमेंट को डिफाइन कर सके, उसके एक एटम को डिफाइन कर सके, rather than writing its big name. So who is that first scientist who thought about the same? Somehow Dalton, very great scientist, but most of his theory was not right. और हमें फिर भी अप्रिशिएट करना चाहिए. दैट्स हाउ अदर साइंटिस्ट केम टू नो ऐसा कुछ हो सकता है और हम उस पर काम कर सकते हैं. सो इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्पेसिफाई दैट एलिमेंट शुड बी रिटन विद समथिंग स्पेसिफिक. और हमने उसको क्या इंट्रोड्यूस किया? इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स. कैन आई शो यू द सिंबल दैट गिवन बाय योर डाल्टन? Oh my god, that's not easy to write every time. Hydrogen with the circle with the dot, carbon whole like blocked black color का circle, oxygen अंदर से hollow है ये, phosphorus like a sign of Mercedes, right, if I'm not wrong, sulfur with this cross sign, platinum P, iron I, copper C, silver S, gold is like special, so उसको extra star मिले हुए हैं, lead and then mercury. But अब बात ये आती है ऐसे कौन याद करेगा? This is like a too much of work. तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? मॉडर्न डे सिंबल्स क्या है? हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं IUPAC. IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. दैट इज समथिंग दैट गेव द अप्रूवल टू ईच एंड एवरी नेम ऑफ द एलिमेंट. और अब हमारे पास बेटर तरीका है उसको याद करने का. वो क्या है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू चूज is in terms of its symbol, या तो वो उसका पहला लेटर होगा या combination of first and second letter, maybe combination of first and third letter. So it's like a easy approach that was given by a scientist called as Berzelius. So Berzelius is that scientist who is like, let's make symbols easy, not like the previous one. So in English alphabet, whatever we write, the name of the element हम choose करेंगे. Sometime first letter, first और second का combination, first और third का, and sometime we have to be like, दिल पे पत्थर रख लो, कुछ नाम तो याद करने पड़ेंगे मुश्किल से, and those are the Latin names. कभी कभी हम Latin names भी यूज़ करते हैं, तो उनके सिंबल अभी भी हम Latin name से डिराइव करते हैं और वही पढ़ते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. और हमेशा जब भी नाम का सिंबल लिखेंगे, पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है, दूसरा स्मॉल होता है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम. So A capital, L is small. That's how we write aluminium. Copper, CU, small, right? I'll tell you how do I write copper with not CO but with CU. I'll tell you, okay? So hydrogen with first letter in alphabetically as a capital letter. Aluminium not Al but Al. Cobalt is CO not CO. ये तो मेरा carbon monoxide है, okay? So पहला लेटर ऑलवेज बिगर कैपिटल लेटर, दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर. अब मॉडर्न डे सिंबल्स की पिक्चर भी मैम आपको दिखाएगी. सो लेट्स टॉक अबाउट देयर नेम्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स. क्या है? एल्यूमिनियम फर्स्ट एंड सेकेंड का कॉम्बिनेशन, आर्गॉन, barium, boron just B, okay, bromine Br, calcium Ca. This is just the way we write it. And when I talk about students in terms of writing atomic symbols of the elements, in terms of what students? Latin name. I'll give you some example, okay. Copper is Cu, but कैसे? क्योंकि ये है मेरा cuprum. Funny, right? हाँ. आयन Fe से लिखते हैं मैम, क्या सेंस है? बिकॉज दिस इज माई फेरम. ओके, व्हाट अबाउट माई गोल्ड? Au को गोल्ड से लिखते हैं. Au गोल्ड कैसे हो सकता है? बिकॉज दिस इज ऑरम. ऑरम मीन्स गोल्ड. Ag सिल्वर. Ag सिल्वर कैसे हो सकता है? हो सकता है बिकॉज दिस इज आर्जेंटम. आर्जेंटम मेरा सिल्वर है. Pb लेड, बहुत फनी नेम है. ओके, ये लेड है मेरा, पता है क्यों? इसका नाम है प्लम्बम, है ना फनी? यस. एक क्वेश्चन पूछेगी मैम W को डिफाइन करना. W मेरा होता है टंगस्टन. टंगस्टन के लिए यूज करते हैं
So what is Latin name? Do let me know in the comment section. Okay, some of the Latin name I have given you. Wonderful. अब बात करते हैं एटॉमिक मासेस की. मैम एटम के बारे में पता चला. हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एवरी एटम. वी नो हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक साइज, बट व्हाट अबाउट एटॉमिक मासेस? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट इज एटॉमिक मास. इजंट इट कि आप उसका नाम पढ़ रहे हो और आपको आइडिया लग रहा है एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, राइट? So when I talk about the mass of the atom, that is your atomic mass, mass of an atom. Suppose मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, so what will be atomic mass of hydrogen? Mass of an atom of hydrogen, as simple as that. Okay? अब बात आती है, to be very honest, जो mass होता है atom का, that's like a big number to remember. अगर मैं हाइड्रोजन के मास की बात करूँ, पता है क्या वैल्यू होती है? एक एटम हाइड्रोजन का मास कैरी करता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. सोचो, राइट नाउ वी हैव 118 एलिमेंट्स और मैम आपको बोले आपको सारे के सारे 118 एलिमेंट्स का मास ऐसे याद करना है. Will you be able to remember that? You'll be like, ma'am, I got confused. Definitely, human mind. तो कुछ तो ऐसा करें कि हम इसको easy बना लें कि ये जो बिग वैल्यू ऑफ मास है उसको एक बेटर होल नंबर में लिख पाए ताकि हम आसानी से याद कर सके. ठीक है स्टूडेंट्स? सो अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ, हर एक एटम का मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा. तो कैसे उसको सिंपल बनाया जाए, बिल्कुल करेंगे. वही बात करें कि जो मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम है वो याद करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो हम किस सेंस में याद करते हैं स्टूडेंट्स? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास. मतलब कि हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? कि इसके रिलेशन में इसका मास कितना टाइम है. एज सिंपल एज दैट. जैसे कि मैम बोलेंगी कि माई ब्रदर इज 3 years यंगर देन मी, तो मैं अपने से कंपेयर कर रही हूँ, मैं उसकी एक्चुअल एज नहीं बता रही, राइट? माई ब्रदर इज 10 inches taller than me. भाई के एग्जाम्पल ज़्यादा हो रहे हैं ना, घर का असर है. येस. सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई ब्रदर, राइट? इन द सेम वे व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? जब मैं किसी भी एटम के मास को कंपेयर करूं विद सम रेफरेंस दैट आई हैव टेकन. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो रेफरेंस मेरा क्या है. ओके, रेफरेंस को चूज करते हैं. वो रेफरेंस होता है एटॉमिक मास यूनिट. एक ऐसा यूनिट जो मैंने एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कर लिया, और वो मैंने नहीं किया, मतलब साइंटिस्ट ने किया है. ओके, तो पहले हम उसको AMU बुलाते थे, एटॉमिक मास यूनिट. नाउ डेज अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन वी कॉल इट U. U का मतलब है यूनिफाइड मास. को यूनिफाइड का मतलब बता सकता है मुझे? यूनिफाइड का मतलब यूनिट मास. एक मास जिसको मैंने यूनिटी कंसिडर कर लिया, और एवरी टाइम आई एम कंपेयरिंग द मास ऑफ एनी एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट विद दैट यूनिटी. मैं उस यूनिटी से कंपेयर कर रही हूँ. जैसे कि सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि माय ब्रदर इज 3 years यंगर देन मी, तो मैंने यहाँ रखा अपने ब्रदर की एज, यहाँ अपनी एज, राइट? दैट माय ब्रदर इज 3 years यंगर देन मी. या इन द सेम वे माई ब्रदर इज 10 inches taller than me, तो मैंने अपने आप को कंपेयर किया विद माई ब्रदर. इन द सेम वे जब मैं ये एटॉमिक मास यूनिट को, मैं जब इस यूनिफाइड मास को कंपेयर करती हूँ विद द मास ऑफ एनी एटम, मुझे मास मिलता है रिलेटिव मास. रिलेटिव मास is the one जो एक होल नंबर वैल्यू देता है, एंड इट्स लाइक इजी टू रिमेंबर दैट. कैसे मैम, कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दैट यूनिफाइड मास, रिलेटिव मास, कि वो एक्चुअल में मैंने किसको स्टैंडर्ड रखा. सो अकॉर्डिंग टू ऑल द फिजिसिस्ट एंड ऑल द केमिस्ट, दे गॉट अग्री ऑन अ सिंपल पॉइंट के काम करते हैं, कार्बन को रेफरेंस मान लेते हैं. और कार्बन को रेफरेंस मानने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं किसको रेफरेंस मान रही हूँ? बेसिकली 1/12 ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम. अब ये क्या है मैम? मेरा एक कार्बन है, उसका टोटल मास होता है 12 यूनिट. ओके, अगर मैं उसके 12 इक्वल पार्ट कर दूं, सपोज दिस इज माय कार्बन हैविंग अ टोटल मास ऑफ 12 यूनिट. ओके, अब मैं इसके टोटल कितने पार्ट कर दूं? सिमिलर पार्ट कितने पार्ट कर दूं? सिमिलर 12 पार्ट कर दूं स्टूडेंट. सपोज 12 पार्ट हो गए, हर एक पार्ट कितना कंसिडर करूंगी मैं? इजंट इट 1/12? टोटल मास 12, मैंने उसके 12 पार्ट कर दिए.
every part is 1/12th, right? So scientists are like 1/12th portion, 1/12th mass of the mass of the entire C12 atom is called as our unified mass, unity mass. C12 क्या है? वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन. आइसोटोप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कोई भी एलिमेंट है जनरली, हम और डॉल्टन ने ये बोला था कि हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सबका मास फिक्स होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ डॉल्टन्स थ्योरी. एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट योर एलिमेंट, उसके जो भी एटम होते हैं दे कैन कैरी अ बिट डिफरेंट इन देयर मास. तो कार्बन का जो मास है मोस्टली 12 यूनिट होता है, but some of the carbon atom is having a mass of 13 unit and 14 unit also. Then you're like, ma'am, why carbon 12? क्योंकि कार्बन 12 ऐसा है जो 98.99% फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अगर मैं 100% कार्बन एलिमेंट ले लूं तो 98.99% विल बी कवर्ड बाय C12 एटम. जो बाकी का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है 0. और व्हाट शुड आई से 1.11 वो कवर होता है C13 और C14 एटम से. ठीक है, तो इतना हम अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए कार्बन को चुना गया. दूसरी बात, कार्बन को हर एक एलिमेंट से कंपेयर किया जा सकता है, इस यूनिट को कार्बन की. ओके, तो मैम इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम कैसे लिखें इसको, जरा बात करते हैं कि 1/12th पार्ट ऑफ अ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. और ऐसे मैं रिलेटिव मास निकालूंगी, बट कैसे निकाला, पहले ये बात आई होप क्लियर है कि हम एक एनालॉजी भी यूज करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक एटम है कार्बन का जिसका मास है टोटल 12 यूनिट. मैंने पूरे वाटरमेलन से कंपेयर कर लिया कि ये एक कार्बन का एटम है जिसका टोटल मास है 12 यूनिट. अब मैंने इसके 12 इक्वल पोर्शन कर लिए, 12 इक्वल पोर्शन जिसका टोटल मास है 12. तो हर एक पोर्शन का मास कितना होगा? 1/12th, राइट. तो मैं बेसिकली क्या जॉब कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं ये जो मास कंसिडर किया है मैंने उसको यूनिफाइड मास माना है, यूनिट मास माना है. एंड एवरी टाइम आई एम कंपेयरिंग द मास ऑफ माई गिवन एटम, कंपेयरिंग द मास ऑफ माई गिवन एटम विद दिस यूनिफाइड मास. कि मेरा ये जो 1/12th पार्ट था C12 का, इसके कंपैरिजन में मेरा कोई भी एटम कितना हैवी है, कितने टाइम्स है, दैट्स इट. और कैसे निकालेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द सेम. अभी देख लेते हैं. बिल्कुल देखो जरा, यस, तो मैं फॉर्मूला दूं आपको, बिल्कुल देखो. रिलेटिव मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ, वही लिखा है, मास ऑफ an atom of given element, whatever the element is given to you, उसके एक एटम का मास and divided by 1/12th of mass of a C12 atom. मैम इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिससे मैं किसी भी सब्सटेंस का ये रिलेटिव मास निकाल सकूं? तो देखो हाइड्रोजन का मास आता है 1 यूनिट. कैसे आया 1 यूनिट? मैम इज गिविंग वन एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना. मैंने आपको एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या बनाया था, इफ यू आर लिसनिंग मी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अरे कौन याद करेगा इसको कि मेरा एक एटम हाइड्रोजन का इतना मास कैरी करता है. रिलेटिव मास में लिखे इसको. इसके मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1/12th ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम, तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व. अब आपको पता होना चाहिए ना मैम कि ये जो आपने 1/12th ऑफ मास ऑफ C12 एटम लिखा, यानी कि 1U यूनिफाइड मास लिखा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, दैट ओनली आई कैन कंपेयर विद द गिवन वैल्यू, राइट. तो वो भी कर लेते हैं. तो ये जो वैल्यू है ये आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैम इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर कि उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया. तो ये वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू एक तरीके से ये वैल्यू से मुझे कंपेयर करना है एवरी टाइम कि मेरा सब्सटेंस कितना हैवी और कितना लाइट है. ये 1U की वैल्यू रखी, कैंसिल आउट हो गया. 1.67 अपॉन 1.66 करोगे 1.00 समथिंग आएगा. आई कैन सिंपली राइट इट 1. U because unified mass, unit mass, as compared to this, it's like my 1 unit, 1 unified mass is almost equal to the mass of an atom of hydrogen. Isn't it amazing? इसी तरीके से कार्बन का मास 12 आया है.
जब आपने कार्बन के एक एटम के मास को कंपेयर किया विद द मास ऑफ दिस वन यू, दैट इज यूनिफाइड मास, एज सिंपल एज दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी कि पूरा पर्पस था इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का। ये देखो हाइड्रोजन का वैल्यू आया 1.008, सॉल्व करने पे हमने उसको सिंपली 1 लिख लिया। हीलियम का 4.003, आई रोट इट 4। लिथियम 6.9, आई रोट इट 7। बेरिलियम 9.09। So the whole purpose is to get a whole number in terms of U. U का मतलब ये unified mass, unit mass, जो कि compare करके आया है with this U value। बात समझ में आई? Isn't it like right now we can see a clear picture how the masses are able to find out in this way। तो आपको पता होना चाहिए 20 एलिमेंट्स का मास, मतलब याद मत करो, एटलीस्ट एक जनरल आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट 10 एलिमेंट्स का मास याद कर लो, इट विल बी लाइक वेरी मच बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। So now this concept is clear, how to calculate relative atomic mass, how the mass of every atom is so tiny and so like a bigger value, not easy to remember that. What is the significance of 1 U or 1 AMU? ये बहुत important questions है। Symbols को याद करना is also important, so कर लेना, okay? तो अब बात आती है कि how do these atoms exist, जो मैम ने सारे के सारे एग्जाम्पल बताए। The sad part is atom का जनरली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। मैम ये क्या? yes students, atom का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता because these atoms really want stability, और stability के लिए अगेन मैम will tell you in the 4th chapter, वो कंबाइन कर लेते हैं दूसरे एटम के साथ। या दूसरी पॉसिबिलिटी, वो एटम क्या करते हैं, अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैम ने बताया स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटर में न्यूक्लियस जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ बाहर ऐसे शेल्स बनी होती है जिनको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। तो एटम क्या करता है, दो पॉसिबिलिटी है, एटम बोलेगा दूसरे एटम को लेट्स कंबाइन एंड गेट स्टेबिलिटी, आई एम नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज आई एम नॉट दैट स्टेबल। या फिर वो बोलेगा कि एक और तरीका है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देता हूँ और या कहीं से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कई बार इलेक्ट्रॉन को लूज करने से एटम को स्टेबिलिटी मिलती है, कई बार गेन करने से, जो रूल मैम आपको पढ़ाएगी कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रूल, कि कई बार आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने पे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है। कई बार इलेक्ट्रॉन गेन करने पे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है। ये रूल दिया था बोर एंड बरी नाम के साइंटिस्ट ने, 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इज समवट गिविंग स्टेबिलिटी टू द एटम। तो एटम क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ और क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन विल से टू अनदर हाइड्रोजन, ओ मेरे साथी लेट्स कंबाइन, हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, और वो कंबाइन होते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, आपको एक मॉलिक्यूल मिल जाता है हाइड्रोजन का। कभी कभी क्या होता है, सपोज सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन पता है कैसे है, उसके पास 3 शेल्स है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आई डेफिनेटली टीच यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिट। तो सोडियम बोलेगा जैसे ही मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता हूँ मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज मेरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओ आई एम सो स्टेबल। क्लोरीन का एग्जाम्पल देती हूँ, क्लोरीन के पास भी 3 शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 7। क्लोरीन बोलेगा अगर मुझे बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो एटम क्या कर रहे हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिव चार्ज, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज दे विल बिकम नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं आयॉन्स, ओके, जिसके बारे में हम डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो राइट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू दैट एटम्स डजंट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, आइदर दे विल कंबाइन विद द सेम और डिफरेंट एटम, और जब वो कंबाइन करते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। समटाइम what they'll do, they'll lose and gain electron to make ions. Ions are the charged particle, जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे in the next session. I hope this is like pretty much clear in your mind, और क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। तो समरी क्या है आज की क्लास की, हमने एटम्स के बारे में सीखा, एटॉमिक साइज के बारे में सीखा, एटॉमिक मास के बारे में सीखा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में सीखा,
सिंबल्स के बारे में सीखा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड. व्हाट यू ऑल हैव टू डू एट होम, लुक एट दिस. ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए एंड डू लेट मी नो दैट यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया. Why is it not possible to see an atom with naked eyes? Ma'am already told you throughout the session. अगर एक्टिव थे तो बिल्कुल आंसर कर पाओगे. How the relative mass of atom is defined and why it is needed to define atomic masses relatively. मुझे मास को रिलेटिव फॉर्म में क्यों निकालना पड़ा? गुड क्वेश्चन, राइट? और पूरा का पूरा हमने समझा है. सो आई होप यू विल डू वॉट यू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that every time you can understand everything, every time you can see amazing work given by all master teachers here. And be a part of Vedantu because your journey is going to be super awesome here. Select your grades, select your target, select your board, get subscription for 1 month, 3 months or 6 months at a minimum possible price. जब आप कूपन कोड लगाएंगे AGPRO, Anubha Gaur Pro subscription definitely will help you out to give further discount. In case of any query, you can definitely reach out to ma'am also. I'll give you my email ID. तो कोड याद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा. कूपन कोड क्या है? AGPRO. And apart from that, hope you have liked the video. Do it right now if you haven't done it yet. Subscribe to the channel, बहुत ज़रूरी है, so that you can see all the amazing videos and share it to your friends so that they can also see it. Ma'am's email ID so that you can connect to me anytime if you want for any query. Okay students, this is it for today. I hope सब समझ आया, I hope मज़ा आया. Do let me know. अगली बार मिलेंगे with the same जोश and energy with the next topic like molecules and all. तब तक के लिए hasta la vista, bye bye, take care of yourself. Please stay at home, do revise, do see the last session also. Tada, take care of yourself.